राम नमस्कार दोस्तों। आज देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों। आजकल जो देश का माहौल चल रहा है बड़ा गमगीन है दोस्तों। और अभी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें क्या था, उसमें अब रिजल्ट सामने है सभी के। तो जो है नई सरकार जो बनी है इस वक्त वो अपने कार्य कर रही है और कुछ जो पद वो सौंपे जा रहे हैं तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार मतलब किसी भी हर सरकार को एक टाइम मिलता है अपने आप को मतलब देश के प्रति समर्पित करने के लिए, और हर सरकार अपने उत्तरदायित्व को निभाती है। मैं तो यही चाहती हूँ, मैं ये चाहती भी हूँ और कहती हूँ कि जो भी सरकार बनी है और आगे जो भी बनेगी या पीछे पहले जो भी बनी है, अगर उनका कार्य सही रहा है तो क्या कहते हैं, उन्होंने जनता ने उन्हें वोट के थ्रू शासन पर बैठाया है, यानी ऊंचे पद पर बैठाया है, यानी उनको मनोनीत किया है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और अगर सरकार बन गई है तो हमें खुशी हो रही है। और ये सरकार जो देश के नागरिक हैं, देश के नागरिकों के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, देश के नागरिक है सबसे पहले वो अपने आप को, जब वो 5 साल का शासन अपने आप को मतलब दिखाएंगे, अपने 5 साल के शासन में अपने आप के जो उनके कार्य हैं उनके प्रति समर्पित होंगे, तो वो कार्य ऐसे होने चाहिए जो जनता के हित में हो, देश के हित में हो, समाज के हित में हो और हर गरीब और अमीर के हित में हो। ऐसा ना हो कि कोई भी सरकार ये सोचे कि भाई हम तो अपने अकॉर्डिंग ही रूल बनाएंगे और अपने अकॉर्डिंग शासन चलाएंगे, यानी देश को चलाएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखा जाए, जो भी सरकार आई है या आई है वो ये जरूर ध्यान रखे कि इस देश के हित के लिए क्या सही है क्या नहीं, और कुछ निजी स्वार्थों के लिए ऐसा ना हो कि देश के हित को ना देखा जाए। सबसे पहले हर नागरिक के कर्तव्य के द्वारा उनके कर्तव्य को उनके कर्तव्य जो उन्होंने कर्तव्य निभाया उनको आंका जाए, उसके द्वारा फिर जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जो शासन अधीन हो गए हैं, जो जनता द्वारा मनोनीत किए गए हैं, वे ये सोचें कि जब जनता ने अपना कर्तव्य निभाया है तो हमें भी अपना कर्तव्य निभाना है। और उन्हें एक और मौका मिला है इस देश को इस देश के हित में काम करने का और उनके इस देश के लिए अपने कर्तव्य को करने का। तो कर्तव्य में यही आता है कि ये देश जो है, ये देश एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है और इसमें हर नागरिक सोचता है, समझता है, परखता है और जानता है और अपने वोट द्वारा कहता है, बताता है कि ये सही है, ये गलत है। अगर दोस्तों कहीं कुछ गलत हो जाता है, ये गलती हो गई है, ये गलती हो रही है या आगे आने वाले समय में होगी, तो उसके प्रति अभी सचेत हो जाइए। वो सब के लिए, पार्टियों के लिए है, जनता के लिए है, नेताओं के लिए है। जो सरकार अब है वो सरकार ऐसी खरी उतरे, ऐसी सरकार बने कि देश या जनता उसे याद करे कि हाँ भाई इस पार्टी ने या इस व्यक्ति ने, इस जो ऊंचे पद पर व्यक्ति पहुंचे हैं, इन्होंने हमारे देश के हित को ध्यान में रखकर कार्य किया गया है दोस्तों। और सबसे पहली बात ये है कि जो भी जनता के द्वारा मनोनीत हुआ है, जो भी व्यक्ति मनोनीत हुआ है, जो भी जिस भी पद पर बैठ गए हैं, वो ये सोचे कि ये कुर्सी या ये चीज जो हमें मिली है, जनता के द्वारा मिली है, तो सबसे प्रिय, सबसे सर्वप्रिय है उस जनता को ध्यान में रखकर कार्य करना। कि जो हम कार्य कर रहे हैं, किसी भी एक गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखिए उस वक्त, और उस टाइम सोचिएगा माइंड में कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये उस व्यक्ति के लिए कितना कारगर है। ऐसा तो नहीं है कि गरीब और गरीब होता चला जाए और अमीर बनता चला जाए। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम मान लीजिए, मैं ये भी खुद कहती हूँ कि मान लीजिए घर है, ये देश
एक घर है हम ही सभी का। हम जो नागरिक है इस देश के जो इंसान है या नागरिक हैं वो इस देश रूपी घर रूपी देश में हैं, और इस देश रूपी घर में हम एक पिता स्वरूप एक मतलब जो ऊंचे उस पर बैठ गए हैं या बैठे हैं, उन पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह हमारे हित को ध्यान रखकर कार्य करे और कोई भी ऐसा कार्य ना हो कि वो हमारे प्रति सचेत ना हो या हमारे तरफ ध्यान ना हो। तो दोस्तों यही है कि जब कोई भी घर का मुखिया होता है, घर का सदस्य होता है, तो वो ये जरूर सोचता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो मेरे बच्चों के लिए या मेरे परिवार के लिए कितना हितकर है। तो यही बात ध्यान में रखी जाए और इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर जो व्यक्ति या जो नेता या जो पार्टी इस चीज़ को ध्यान रखेगी तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो देश को आगे बढ़ने से रोक सकेगा। और मैं ये और कहना चाहूँगी कि हर पार्टी एक दूसरे पर ब्लेम लगाती है, हर इंसान एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाता है। तो इन चीज़ों को छोड़कर आगे देश के हित में सोचिए, सभी को सोचना होगा दोस्तों और सभी को आगे बढ़ना होगा, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे और सबसे बड़ा सोचने का जो कार्य करता है वो देश का नागरिक करता है। और इसके लिए जरूरी है कि हर नागरिक को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी वो सही गलत की समझ रख सकता है और वोट का अधिकार उसे मिला हुआ है और अपने वोट के द्वारा वो आगे आने वाली या ये जो सरकार है या पीछे जो सरकार है उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाते हैं और बताते हैं कि आप हमारे देश के हित के लिए कार्य करेंगे और आप सही हैं। तो उस पार्टी को या उस नेता को या उस देश के ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम कार्य करें वो कहीं किसी भी के हित ना कर दें, और खासकर जब वो पद पर आसीन होते हैं उससे पहले एक शपथ ग्रहण करते हैं तो वो जो शपथ रहती है उसे जरूर ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि वो ध्यान से उतर जाए और स्वार्थ पर उतर आए और जनता के हित को भूल जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इशारा ही काफ़ी है। तो यही है कि जो हमारे नेता हैं, जो पार्टियां हैं, और वो एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालें, एक दूसरे व्यक्ति को उल्टा सीधा ना कहें, और जो अब अधिकारी बन गए हैं वो इस देश के हित में जरूर सोचें और ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारा देश पिछड़ता चला जाए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो। दोस्तों इन सभी क्षेत्र में कार्य करना बहुत जरूरी है और सबसे बड़ा ध्यान रखना होगा, सबसे जरूरी ध्यान उन्हें ये रखना होगा कि कोई भी वो कार्य करे देश के हित में हो, हर इंसान के हित में हो। ऐसा ना हो किसी से कोई वर्ग कि उनके कार्य द्वारा किए गए वर्ग से कोई वर्ग पिछड़ता चला जाए, कोई वर्ग आगे बढ़ता चला जाए। बस यही मैं कहना चाहूँगी दोस्तों। तो जो सरकार बनी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उसको हम हार्दिक बधाई देते हैं और सल्यूट करते हैं, और जो बनेंगे उनके लिए भी, और जो आगे आने के लिए तैयार रहिए, अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाते रहिए और देश के हित में कार्य करते रहिए। तो जय भारत दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक को लेके। तब तक के लिए जय भारत दोस्तों।